सुनाना ये तो है पात्रता, सुनाना किसको है? जो भोजन छोड़ दें, सारे कार्य छोड़ दें, बीमार हो तो भूल जाएं 4 घंटे के लिए बीमार हैं, उनके लिए राम कथा है। सुनाना किसको नहीं है? क्रोधी सम कामी हरि कथा, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बड़े फल जथा, ऊसर बीज बड़े फल जथा। क्या बढ़िया नींद आ रही भाई साहब का। जो क्रोधी हैं, जो कामना से ग्रस्त हैं, जिन्हें संसार के उपलब्धियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उनको सुनाने का अभिप्राय है ऊसर में आप बीज बो रहे हैं, फसल तो होगी नहीं, बीज भी समाप्त हो जाएगा, बीज का भी नाश हो जाएगा। क्रोधी, कामी, लोभी, नास्तिक को अगर सुनाएंगे हम लोग, एक समय ऐसा आएगा कि हम सुनाने लायक बचेंगे ही नहीं। जो कुछ कथा आती भी होगी वही भूल जाएंगे, हमारा भाव भी दूषित हो जाएगा। जिस तरह से कि ऊसर में बीज अगर बोएंगे तो बीज भी नष्ट हो जाएगा, जमना नहीं है। अब आपके घर में गेहूं धान रखा है बीज, अब आपने सारा बो दिया और बीज नहीं जमा तो अगले साल के लिए तो बीज बचा नहीं। कुपात्र को अगर जबरिया सुनाएंगे तो हम भी कथा भूल जाएंगे सुनाना। और किसी ने सुनाना है, कहिए न लोभी क्रोधी कामी, कहिए न लोभी क्रोधी कामी, कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सच राचर स्वामी, जो न भजई सच राचर स्वामी, जो न भजे सच राचर। और ब्राह्मणों ने क्या किया है? जब मलेच्छों का आतंक हुआ है भारत भूमि पे, तो हमारे ब्राह्मण संत महंत ऋषि वेद वेदांत पुराणों का अध्ययन किए हुए थे, कंठस्थ था उनको, जंगलों में भाग गए। मलेच्छ आक्रांताओं ने सारे धर्मग्रंथ जला दिए, महीनों जलती रही नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, सारे धर्मग्रंथ को मिटा दिया। तो ब्राह्मण संत महंत ऋषि जंगलों में भाग गए, नदियों का जल पिया और पत्ते और जंगली कंदमूल खाके, और तब तक प्रतीक्षा की जब तक की परिस्थिति अनुकूल नहीं हुई, तब दोबारा से उन्होंने आके प्रकट किया। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि सारे समाज का शोषण ब्राह्मणों ने कर लिया। गोस्वामी जी को मालूम था कि ऐसा भी समय आएगा, इसीलिए उन्होंने कहा है, गोस्वामी जी ने क्या कहा है, ऋतिजे द्रोही ना सुनाए व कब हूँ, तिजे द्रोही ना सुनाए व कब हूँ, सुरपति सरीस होए निप जब हूँ, सुरपति सरीस होए निप जब हूँ। जिनको ये लगता हो कि ब्राह्मण गा बजा के भीख मंगे हैं, पेट पालने के लिए कथा गाते हैं, या जो ब्राह्मण के द्रोही हों उन्हें कभी सुनाना नहीं चाहिए। किसी ने कहा कि महाराज दक्षिणा मोटी मिल रही हो तो बाबा ने कहा, सुरपत सरिस हुए नृप जब हूं, देवेंद्र देवताओं के राजा इंद्र के समान भी कोई वैभवशाली हो, अब बोरा और ट्रक के भाव में अगर आपको स्वर्ण मुद्राएं भी दे रहा हो तो नहीं सुनाना जो ब्राह्मण द्रोही हो। अबे समय का कुचक्र कहें कि हम ब्राह्मण अपने दुर्भाग्य की बात करें, सबको सुनाना पड़ता है।
तो कथा इतना सहज नहीं है, सुलभ नहीं है। और कथा सुनना कैसे चाहिए? अखंड ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी महाराज से श्रेष्ठ श्रोता इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कभी कोई हुआ है ना हो।